आइए ज़रा रियाद नदरा की दूसरी जिल्द है, सफ़ा 262 है। इसके रावी हैं सैयदना सुलेमान फ़ारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये भी सरकार के अहले बैत में से हैं। सरकार हुआ सुलेमान मिन्ना, और सरकार की उम्मत में सबसे ज़्यादा उम्र पाने वाले हैं। 350 साल उम्र पाई है। सरकार की गुलामी में आने से पहले 8 दफ़ा सामान इकट्ठा करते जाना उधर, क्योंकि तो निशानियाँ पड़ी थी, लोग सामान लेके आपको गुलाम बना लेते। 8 दफ़ा गुलाम बने हैं, 8वीं दफ़ा आज़ाद होके अल्लाह के महबूब की गुलामी में आए हैं। वो रावी हैं इस हदीस के। और कहते हैं कि दोपहर का वक्त है, रमज़ान का महीना है, गर्मियों के रोज़े हैं। तो सरकार ने फरमाया, ए उम्मे ऐमन जा, मेरी बेटी सईदा फ़ातिमा के घर अगर काम है तो कर आना। सईदा उम्मे ऐमन जाती हैं, जाकर देखती हैं कि दरवाज़ा बंद है। दस्तक दी, दरवाज़ा नहीं खुला। दरवाजे के सुराख से देखा कि खतून जन्नत सो रही हैं, आराम फरमा रही हैं, और चक्की खुद बहुत चल रही है। चक्की, मैं नहीं, सुलेमान फ़ारसी रावी हैं, चक्की खुद बहुत चल रही है, आटा पिस रहा है, और हसनैन करीमैन का झूला भी जल रहा है। वापस आई सईदा उम्मे ऐमन रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, अर्ज़ किया हजूर ये माजरा है। तो मेरे करीम महबूब ने फरमाया, उम्मे ऐमन ये मेरी शहज़ादी खुदा की नेक बंदी है, खुदा की नेक बंदी है, इबादत गुजार है, रोज़ादार है। अल्लाह ताला को पता है कि मेरी बंदी थक गई है, नींद का गलबा तारी कर दिया है, और फरिश्तों की ड्यूटी लगा दी है। ये जो चक्की चल रही है खुद बहुत नहीं चल रही, अल्लाह के फरिश्ते चला रहे हैं। हसनैन करीमैन का झूला जो है वो खुद नहीं जा रहा, ये अल्लाह के फरिश्ते चला रहे हैं। यानी खतून जन्नत वो है, लौंडियाँ की उनको ज़रूरत नहीं है, उनके काम जन्नत की हूरें अल्लाह के फरिश्ते करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है खतून जन्नत रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का। और आपका तो ये मकाम है कि आका अलैहिस्सलाम एक दफ़ा गए तो 3 दिन से फाके से हैं। खतून जन्नत 3 दिन से फाके से हैं। सरकार ने दुआ की, मौला मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आल पर इस तरह इज़्ज़त अता फरमा जैसे मरियम बिनते इमरान पर अता फरमाया। जन्नत से खाना आ गया। सरकार ने फरमाया कि नबी के आदम फरमाया कि बेटी अंदर जाओ, जो खाने का बर्तन है वो बाहर ले आओ। खतून जन्नत फरमाती हैं, मैं ये बर्तन तो हमारे घर का नहीं, तबाक जनती बर्तन है और बेहतरीन भुना हुआ गोश्त है जिससे खुशबू आ रही है। लेकर बाहर आई, मैं बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ो। सरकार ने भी तनावुल फरमाया, खतून जन्नत ने भी, हसनैन करीमैन ने भी। लेकिन आइए ज़रा दूसरी तरफ, इमाम हसन अलैहिस्सलाम रवायत फरमाते हैं कि एक वक़्त का फाका फिर आया हम पर, लेकिन दूसरे शाम को खाना तैयार किया, हम दोनों भाइयों ने खाना खा लिया है, मौला कायनात ने भी खाना खा लिया है। खतून जन्नत अभी काम काज में मगन, अभी खाना खाना है। दरवाजे पे दस्तक हुई, पूछा कौन? अर्ज़ किया अल्लाह के नबी की बेटी, मैं 2 वक़्त का भूखा हूँ, मुझे कुछ खाने को दो। फरमाया हसन ये मेरा खाना उस फ़कीर को दे। अर्ज़ किया अम्मी जान आप क्या खाएंगी? फरमाया मैं तो 1 वक़्त के फाके से हूँ, ये 2 वक़्त का भूखा है। अपना खाना उठाया तो उसको दे दिया। भूखे रहते हैं औरों को खिला देते हैं, भूखे रहते हैं औरों को खिला दे, भूखे रहते हैं औरों को खिला देते हैं। कितने सब्र वाले हैं आका के घराने वाले, कैसे सब्र वाले हैं मोहम्मद के घराने वाले, भूखे रहते हैं औरों को खिला। अल्लाह अकबर, क्या मकाम है, क्या शान है। और जब एक और मुस्लिम बुखारी की हदीस है,
अबू जाहल की बेटी ने कलमा पढ़ लिया और बहुत हसीन और जमील थी। मुसलमान होकर मदीनातुल मुनव्वरा आई। हज़रत अली शेर खुदा ने निकाह का पैगाम भिजवाया तो खातून जन्नत को पता चला तो आप अपने अब्बा हजूर के बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह, हज़रत अली शेर खुदा ने अबू जाहल की बेटी को निकाह का पैगाम भिजवाया है, आपने मना नहीं करना, आपने मना नहीं करना। लेकिन सरकार ने मिंबर शरीफ लगवाया। साहबा का जम्मे गफ़ीर है। सरकार ने फरमाया कि ये बनी खशाम, अबू जाहल का कबीला था, बनी खशाम बिन मुगैरा वाले ये अपनी बेटी का रिश्ता करना चाहते हैं, निकाह करना चाहते हैं अली के साथ, लेकिन दुनिया वाला सुन लो, मैं इसकी इजाज़त नहीं देता, नहीं देता, नहीं देता, 3 दफ़ा फरमाया। हालांकि नस्से कुरान है। मैं अक्सर आपसे कहता हूँ कि कोई सिर्फ नबी है, कोई सिर्फ पैगंबर है, कोई सिर्फ रसूल है। मेरे आका करीम में 4 खसूसियत हैं। मेरे आका करीम नबी भी हैं, पैगंबर भी हैं, रसूल भी हैं और शायर भी हैं। शायर 1,24,000 कमरों में सिर्फ एक ही है। शायर उसको कहते हैं जिसको शरीयत में तरमीम का हक दिया हो अल्लाह ने। बाकी तमाम अंबिया को जिसको किताब मिली या उसको सहाफ़े मिले, एक जगह पे मिले, एक वक्त में मिले, लेकिन तकरीबन 23 साल कुरान मजीद मेरे आका करीम के पीछे पीछे आता रहा। मैं इसलिए महबूब, आप निगाह उठाओगे कुरान बनेगा, आप निगाह दिखाओगे कुरान बनेगा, नजर तिरछी करोगे कुरान बनेगा, चेहरे पे जलाल आएगा कुरान बनेगा। कुरान तो आपकी अदाओं का नाम है, कुरान तो आपकी अदाओं का नाम है। अल्लाह ताला ने इजाज़त दी है। 30 सूरह निसा उठाएं, 3 नंबर आयत है, आप साहब तशरीफ फरमाएं। अल्लाह ने हुक्म दिया है, फन की हूँ माता बलकुम मिनन निसा मसना वसुला सवरुबा फ़इन हिफ्दुम अल्लाह तादिलू फवाहिदा। नस्से कुरान में मेरे आका ने तरमीम की है। ये इख्तियार सिर्फ आपके पास है। अल्लाह ने हुक्म दिया है, मैं हुक्म देता हूँ। फन की हूँ फेल अमर, शादी कर लो जो तुम्हें पसंद आ जाए। काम ही 2 से शुरू है, 2 से 3 से 4 से। अगर अफोर्ड नहीं कर सकते, दल नहीं कर सकते, फिर एक ही काफ़ी है। लेकिन सरकार ने यहाँ से कुरान में अल्लाह के कानून में तरमीम करने का हक सिर्फ आपको हासिल और किसी को नहीं, पूरी कायनात। एक और बहारी शरीफ की हदीस बयान करता हूँ। एक सहाबी है, अर्ज़ किया, हलक तू या रसूलल्लाह, या अल्लाह मैं हलाक हो गया। फरमाया क्या हुआ है? अर्ज़ किया, हुजूर रोज़ा रखा हुआ था, बीवी के साथ कुर्बत कर बैठा हूँ। सरकार ने जा एक गुलाम आज़ाद कर दो, कफ़ारा अदा हो जाएगा। अर्ज़ किया, हुजूर मैं तो खुद गरीब हूँ, मांगने वालों की अजमत पे मैं कुर्बान जो। अर्ज़ किया, हुजूर मैं खुद गरीब हूँ। फरमाया ऐसे करो, फिर 60 दिन मुसलसल रोज़े रख लो, कफ़ारा अदा हो जाएगा। अगर एक छूटा फिर 60। अर्ज़ किया, हुजूर मैं कमज़ोर हूँ, इतनी ताकत नहीं रखता। मैं कि जाओ फिर 60 मिस्कीनों को खाना खिला दो। अर्ज़ किया, हुजूर मुझसे बड़ा मिस्कीन ही को नहीं मदीना में। फरमाया बैठ जाओ। बैठ गया। सही बहारी किया, अथेंटिक हदीस है, सही अबू हुरैरा रावी है इस हदीस के। एक साल तरफ से टोकरा आया खजूर का बड़ा हुआ। अर्ज़ किया, हुजूर ये हदिया है, कबूल फरमा ले। कर लिया। फरमाया वो साहिल किधर है? अर्ज़ किया, हुजूर मैं हाजिर हूँ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, ये सहाबा का नारा है। लब्बैक या अल्लाह, हम हाजिर हैं, हमारी जान माल तन मन हाजिर है। फरमाया ये लो, ये खजूरों का टोकरा तुम्हें मैं देता हूँ, मदीने के गरीबों यतीमों को खिलाओ, कफ़ारा अदा हो जाएगा। अर्ज़ किया, हुजूर मुझसे ज़्यादा गरीब मिस्कीन को नहीं। सुनो, सरकार ने यह तरमीम की है, मैं अतइम वाखली का, जा अपने घर वालों को खिला ले, कफ़ारा अदा हो जाएगा। सबसे आला सबसे आला सबसे बाला वाला अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा, दोनों आलम का दूल्हा।
माया जा अपने घर वालों को खिला लो, कफारा अदा होगा। यहाँ भी तरमीम किया शरीयत में मिला कर। अल्लाह अकबर कबीरा, क्या मकाम है, क्या शान है, क्या आन है। जब खातून जन्नत सलाम अलैहा का वसाल का वक़्त करीब आया, सरकार ने पहले ही बता दिया था। जब आका करीम पर्दा फरमाने लगे ना, तो आपके कान में फरमाया, बेटी अब मैं तुमसे जुदा होने वाला हूँ। तो आप रो पड़ी। फिर फरमाया कि सबसे पहले मेरे अकरबा में आप मुलाकात करोगी। फिर आप हंस पड़ी। तो 6 माह का वक़्त ही गुजरा तकरीबन। रबीउल नूर को सरकार का वसाल बा कमाल हुआ है और 3 रमज़ान 11 हिजरी को, 11 हिजरी सरकार का वसाल है, लेकिन रबीउल नूर है, ये 11 हिजरी 3 रमज़ान है। जब वसाल का वक़्त करीब आया ना, तो रात को अब्बा हजूर की ज़ियारत हुई। तो सईदा फरमाती है, मैं रो पड़ी। मैंने बोला, या बात आई नान था, अब्बा जाना आप किधर चलेंगे मुझे छोड़कर। मैं बेटी है, याम फ़राक गुजर चुके हैं, वक्त वसाल करीब है, आज मुलाकात हो जाएगी। आपने अब दोनों शहजादों को खुद न लाया, हालांकि 8-8, 9-9 साल के हैं, खुद न लाया, जुल्फ़ें संवारी हैं, खाना बनाया है, और आज अपने हाथों से लुकमे खिला रही हैं। ऊपर से मौला कायनात आ गए। तो फरमाया कि आज खिलाफ मामूल, फरमाया कि अली आज मैंने तुमसे जुदा हो जाना है, आज मैंने तुमसे जुदा हो जाना है। मेरे औलाद के नाज नखरे कौन देखेगा, कौन इनको खाना खिला पका के देगा। जब ये बात सुने तो मौला कायनात की आंखों में आंसू आगे रो पड़े। यहाँ एक नुक्ता बड़ा कमाल का है। तो खातून जन्नत ने अर्ज किया, मेरे सर के ताज, मेरे वसाल के बाद रोना नहीं, आपके रोने से मेरे हसनीन करमैन वो उनको तकलीफ होगी और जिससे मेरी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। ज़ालिमो यजीद को अमीरुल मोमिनीन कहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? जिसने ज़ारा का गुलशन ही उजाड़ दिया, क्या खातून जन्नत की रूह नहीं तड़पी होगी, अजियत नहीं पहुंची होगी आपको? जब सारा बाग परिवार उजाड़ दिया गया, तुम्हें जरा भी ये याद नहीं आती उसको अमीरुल मोमिनीन कहते हो। उसके बाद खातून जन्नत ने 4 गुजारिश की हैं, 4 गुजारिश, 4 मारूजात पेश की हैं। पहली, मैं कि अगर मेरी वजह से पूरी ज़िंदगी में, अरे रफाकत ही कितनी है, 15.5 साल की उम्र में निकाह हुआ है, 29 साल की उम्र में वसाल भी हो गया, 14 साल भी 13.5 साल का असर तकरीबन गुजारा। अगर मेरी वजह से कोई दिल आज़ारी हुई या खिदमत में कमी हो तो मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर देना। इसलिए आप सैयदुल अंबिया की बेटी हैं और सैयदुल अंबिया का फरमान निशान है, अगर औरत का वसाल उसका हामद राजी हो तो सीधी जन्नत में जाएगी। आप जन्नत की जवान औरतों की सरदार, उसके बावजूद ये तलीम देकर गई हैं इस उम्मत की खवातीन को कि अगर इस तरीके से दुनिया जाओगे, हामद राजी हो तो सीधी जन्नत में जाओगे, अगर हामद को नाराज करके तो जन्नत की खुशबू भी ना सूंघोगी। ये पहला नुक्ता है, ये मेरी मिल्लत की बहनों, बेटियों, माओं के लिए है। अर्ज किया, अगर कोई खिदमत में कमी रह गई तो मुझे अल्लाह के लिए माफ़ कर देना। और दूसरा अर्ज की कि मेरे पर्दा फरमाने के बाद मेरे हसनैन करमैन को रोने ना देना, ये रोएंगे तो मेरी रूह को तकलीफ पहुंचेगी। और तीसरा किया कि मेरा जनाजा रात को उठाना, मेरे जनाजे के ऊपर भी किसी के नज़र ना पड़ेगा की। और चौथा अर्ज किया कि मेरी कब्र पे आते रहना, मुझे बुला ना देना। खातून जन्नत की खवातीन की सरदार हैं, वो कह रही हैं कि मेरे सरदार मुझे बुला ना देना, मेरी कब्र पे आते रहना, मेरी दुआ करते रहना। उसके बाद आपने सैयदना सिद्दीक़ा अकबर रज़ी अल्लाह अन्हा की ज़ौजा अस्मा बिन्त उमैस को बुलाया तो फरमाया कि मुझे डर है कि मेरा बाल नंगा तो सूरज ने भी नहीं देखा, चांद ने भी नहीं देखा। मेरी बात नहीं, अल्लाह हज़रत भी ये कहते हैं, अल्लाह हज़रत इमाम बरकत फरमाते हैं कि जिसका चलना देखा माओ मेरे ने, जिसका चलना देखा माओ मेरे ने, उस रिदाए नज़ाहत पे
उस रिदाए नज़ाहत पे आज हमारी माएँ बहनें बेटियां किस रवश पे चल रही हैं, किस डगर पे चल रही हैं? जिनके दामन से लिपटना है उनका तो बाल सूरज चांद ने नंगा नहीं देखा, तुम आधा जिस्म नंगा करके बाजारों में फिरती हो, हिया नहीं आती तुम्हें? तुम तीसरा कपड़ा नहीं ऊपर लेती, पसंद नहीं करती, 5 कपड़ों में तुम्हें दफन किया जाना है। मर्द 3 कपड़ों के साथ कब्र में जाएगा और तो 5 कपड़ों के साथ कब्र में जाएगी। तो आपने बुलाया अस्मा बिनते उमैस को, फरमाया कि रात को मेरा जनाजा उठेगा, किसी की नज़र ना पड़े। मैं हफ्शा गई थी तो वहाँ मैंने देखा ख़वातीन के जनाजा जब उठता है ना, वो जो होती है ना नरम शाहें, उनको ऐसे बना डाल के ऊपर कपड़ा डाल देते हैं, वो गहवारा बन जाता है। अस्मा बिनते उमैस ने बना के दिया, सईदा खुश हुई, फरमाया अस्मा मुझे गुस्ल भी आपने देना है। खातून ने जन्नत का गुस्ल सदीक़ अकबर की बीवी सईदा अस्मा बिनते उमैस ने दिया है, गहवारा भी आपने तैयार किया। तो फरमाया कि ज़रा हुजरे से बाहर जा, मुझे अल्लाह ताला से कुछ बातें करने दो, अल्लाह ताला से कुछ बातें कर लेने दो। आहमती मैं दरवाजे के बाहर खड़ी हूँ, पहली दुआ जो आपने मांगी है खातून जन्नत ने, अर्ज़ किया मौला अपने महबूब के सदके, जालिमों तुम वसीले से मना करते हो, खातून जन्नत वसीला बाप का दे रही है। कौन सा दुनिया को मजहब दिखा, कौन सा दीन सिखाती हो दुनिया को? पहली दुआ की, अर्ज़ किया मौला मेरे अब्बा हजूर के सदके, अपने महबूब करीम के सदके, मेरे पर्दा फरमाने के बाद मेरी औलाद को सब्र की दौलत अता फरमाना। और ऐसी सब्र की दौलत मिल लिया, सभी को कुर्बान कर दिया। यहाँ तक मोर लिखते ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़बान अक़दस पर शहादत के वक्त उफ हाय और सी का लफ्ज़ भी नहीं है, ज़बान पे नहीं है। और दूसरी दुआ की, या अल्लाह मेरे अब्बा हजूर के सदके मेरे अब्बा हजूर के गुनाहगार उम्मतियों की बख्शिश फरमा देना। और ये कहती हुई पर्दा फरमा गई। अस्मा बिनते उमैस कहती मैंने दस्तक दी, मैंने पूछा या बिनते मुस्तफ़ा या सैयदतुन निसा, आवाज़ नहीं, मैंने जाकर देखा, कपड़ा उठाया तो आपका वसाल हो चुका है। लेकिन वसाल से पहले एक नुसरतुल मजालिस की हदीस है सफ़ा 223 के ऊपर, वो सरकार की ऊँटनी असबा जो खैबर में मिली थी, जब आका करीम पर्दा फरमा गया था खातून जन्नत के पास आई, वो असबा नामी ऊँटनी, तो अर्ज़ की अस्सलाम अलैका या बिनते मुस्तफ़ा, और तुमसे ज़ालिमा वो ऊँटनी बेहतर है जो अहले बैत की शान को पहचानती है। अर्ज़ करती है अस्सलाम अलैका या बिनते मुस्तफ़ा, अल्लाह के नबी की बेटी सलाम हो। मैं हल्ला का हाजत अलाबीक, अपने अब्बा हुजूर के साथ को काम है तो मुझे बता दो। अना ज़ाहबा तो नहीं, मैं उनके पास जाने वाली हूँ, अब जिंदा रहने का मुझे कोई हक नहीं है। खातून जन्नत ने उस ऊँटनी का सर अपने गोद में रखा, प्यार किया, रो पड़ी और उसके साथ ही ऊँटनी की रूह परवास कर गई।